Hi, greeting from NCDX. So I'm going to present on our first weather derivative product, that is Mumbai rainfall. वेदर इवेंट्स हमें पता है कि बहुत सारे सेक्टर्स को और एक आम आदमी की लाइफ को काफी इम्पैक्ट करता है, बीट फार्मर्स और कंपनीज। और सिंस एडवर्स वेदर्स की वजह से मल्टीपल फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, जो कि अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस की वजह से आते हैं। आज की तारीख में इंडिया में दो ही रिस्क मैनेजमेंट टूल अवेलेबल है जो वेदर को कवर करते हैं, दैट इज इंश्योरेंस एंड गवर्नमेंट रिलीफ। पर दोनों की ही लिमिटेशंस है, एंड इंश्योरेंस मेनली कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स को कवर करता है। इसीलिए हम लोग इस प्रोडक्ट को का नीड इंडिया में देखते हैं कि क्योंकि एज ऑफ नाउ प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट टूल के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है जो कि सारे इवेंट्स को कवर करे, चाहे वो छोटे होने की प्रोबेबिलिटी हो या हाई चांसेस हो अवेलेबिलिटी हो। तो इसीलिए हम लोग पहला प्रोडक्ट जो लेकर के आ रहे हैं अंडर द अम्ब्रेला विच इज रेनफॉल बेस्ड आउट ऑफ मुंबई। अब हम समझते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, उसके जो स्पॉट है उसकी का कंस्ट्रक्शन और उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे है। इसको समझने के पहले हमें दो तीन टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी कि किसी भी दिन रेनफॉल को डिफाइन कैसे किया जाता है। तो रेनफॉल किसी भी दिन की इस तरीके से डिफाइन होती है कि पिछले 24 घंटे में आज सुबह 8:30 बजे तक कितनी क्यूमुलेटिव रेनफॉल हुई है, वो आज की रेनफॉल कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरे को 2 जून की रेनफॉल को डिफाइन करना है तो मैं कैसे करूंगा कि 1 जून सुबह 8:30 बजे से 2 जून सुबह 8:30 बजे तक जितनी रेनफॉल हुई है क्यूमुलेटिव, वो 2 जून की रेनफॉल कहलाती है। ये एक WMO और IMD प्रेस्क्राइब्ड मेथोडोलॉजी है, और इसी तरीके से रेनफॉल रिपोर्ट भी की जाती है स्टेशन वाइज सभी जगह पे। इसके बाद में दूसरी टर्मिनोलॉजी है लॉन्ग पीरियड एवरेज, जिसे हम नॉर्मल भी बोलते हैं और एवरेज भी बोलते हैं कई जगह पे। तो बेसिकली लॉन्ग पीरियड एवरेज वो होता है कि लास्ट 30 ईयर्स, जो कि रेफरेंस पीरियड है, वहां पे ऑन एन एवरेज ये दिखाया जाता है कि कितनी बारिश हुई है किसी भी दिन में और किसी भी स्टेशन पे। लॉन्ग पीरियड एवरेज हमेशा स्टेशन वाइज और डे वाइज डिफाइन होता है। तो फॉर मुंबई के लिए ये जो भी 30 इयर्स का रेफरेंस पीरियड है वो 1991 से 2020 चल रहा है। और यदि मेरे को 1 जून का लॉन्ग पीरियड एवरेज डिफाइन करना है तो वो मैं कैसे करूंगा। मैंने 1 जून 1991 का डेटा लिया, 1 जून 1992 का डेटा लिया, 1 जून 1993 का डेटा लिया, इस तरीके से 1 जून 2020 तक का डेटा लिया। उस डेटा का एवरेज वैल्यू उस दिन का लॉन्ग पीरियड एवरेज या नॉर्मल कहलाएगा। इसका मतलब हम एक आसान भाषा में ये भी समझ सकते हैं कि किसी भी दिन ऑन एन एवरेज कितनी बारिश होती है। तो जब मैं मुंबई की बात करता हूं तो मुंबई में हम दो स्टेशन को कंसिडर कर रहे हैं, कोलाबा और सांता क्रूज। तो मुंबई रेनफॉल में हमने कोलाबा और सांता क्रूज का एवरेज डेटा को कंसिडर किया है। तो इस तरीके से उसका डेली एलपीए डिफाइन किया है। जब हम डेली एलपीए बोलते हैं किसी भी दिन का, तो कोलाबा के लिए अलग आएगा, सांता क्रूज के लिए अलग आएगा। तो इस तरीके से डेली एलपीए डिफाइन किया जाता है। जब हम डेली एलपीए को सभी कैलेंडर डेज के लिए ऐड करते हैं तो हमारे पास मंथली एलपीए का फिगर आ जाता है। यानी ऑन एन एवरेज हम ये भी बोल सकते हैं ऑन एन एवरेज मंथ में कितनी बारिश होती है। उसी प्रकार जब हम पूरे सीजन यानी 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक, जो कि मानसून पीरियड डिफाइंड है, उनके सारे डेज का एलपीए को ऐड करते हैं तो हमारे पास सीजनल एलपीए आ जाता है। तो इस तरीके से डेली एलपीए, मंथली एलपीए और सीजनल एलपीए डिफाइन होते हैं, और ये तीनों हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम समझते हैं कि कौन सा डेटा हम लोग यूज कर रहे हैं। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कोलाबा और सांता क्रूज का हम लोग डेटा ले रहे हैं जो आईएमडी ऑब्जर्वेटरीज हैं। इसमें जो मेन डेटा है वो है सरफेस रेनफॉल ऑब्जर्वेशन, जो कि एक स्टैंडर्डाइज इक्विपमेंट से लिया जाता है और एक WMA प्रेस्क्राइब्ड मेथोडोलॉजी के थ्रू लिया जाता है। इसमें मैनुअल इंटरवेंशन रहता है कि कोई आईएमडी ऑफिशियल रीडिंग को कलेक्ट करता है एंड देन वो रीडिंग डिसेमिनेट की जाती है। सेकंड जो डेटा है वो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का है, वो भी सेम लोकेशन पे है।
इसमें हर 15 मिनट्स में एक सेंसर लगा है, वो सेंसर इस रीडिंग को लेता है एंड डिसेमिनेट करता है। लेकिन सिंस रेनफॉल ऑब्जर्वेशंस को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट और स्पॉट कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए यूज कर रहे हैं। अब हम समझते हैं कि रेनफॉल स्पॉट कैलकुलेशन कैसे की जा रही है। तो उसके लिए हमने पहले सबसे पहले डेली डेविएशन को देखना होगा। अब मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एग्जांपल समझने से पहले हमें एक जो हमारा अभी मानसून एलपीए है, जो सीजनल एलपीए भी बोलते हैं, उसकी वैल्यू जो अभी है मुंबई के लिए वो है 2206.7। ये वैल्यू आई कैसे है? अगेन वही, हमने डेली जितना भी रेनफॉल हुई है ऑन एन एवरेज, उसको हमने ऐड किया है ऑल सीजन के कैलेंडर डेज से, उससे हम लोग 2206.7 वैल्यूज को डिराइव किया है। ठीक है, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं ऑन एन एवरेज मुंबई में पूरे सीजन में 2206.7 mm की बारिश होती है। अब यही हमारा शुरुआती स्पॉट बनता है, यानी डे जीरो पे जो स्पॉट वैल्यू रहेगी वो मानसून एलपीए से ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा, यानी 2206.7। अब मैं 1 जून को कैसे स्पॉट हमारा मूवमेंट रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। कि मान लीजिए कि मुंबई का जो डेली एलपीए है 1 जून के लिए वो 8.7 है, और ये मान लीजिए कि मुंबई में उस दिन 1 जून को लेट से 2025 का डेटा यहाँ पे शो किया गया है, लेट से कि 2025 में कोई बारिश नहीं हुई है। तो मैं एक डेली डेविएशन निकालता हूँ। डेली डेविएशन यानी एक्चुअल रेनफॉल में से डेली एलपीए वैल्यू को माइनस करते हैं, तो वो फिगर आएगा 0 - 8.7 यानी -8.7। तो ये जो डेविएशन है उस दिन का, वो मैं पिछले दिन के स्पॉट से यानी 2206.7 में ऐड कर दूंगा, क्योंकि सिंस ये नेगेटिव है इसलिए वो एक्चुअली में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मेरा जो नया स्पॉट बनेगा 1 जून को, वो बनेगा 2206.7 -8.7 यानी 2198। सिमिलरली जब मैं 2 जून को देखता हूँ तो डेली एलपीए मेरा 3.7 है। लेट से उस दिन कोई बारिश नहीं होती, यानी 0 mm की बारिश रिपोर्ट की जाती है, तो मेरा डेली डेविएशन रहेगा -3.7 यानी 0 - 3.7। अगेन मेरा डेली डेविएशन नेगेटिव है, इसलिए मैं पिछले दिन के स्पॉट में इस डेविएशन को मैं ऐड करूंगा, तो मेरा जो स्पॉट बनेगा वो 2194.3 बनेगा। ये कैसे बना है? पिछला दिन का स्पॉट यानी 2198 -3.7 इज इक्वल टू 2194.3। इसी तरीके से मेरा डेली डेविएशन मैं क्यूमुलेट करता जा रहा हूँ। मैं क्यूमुलेट कब तक करूंगा? मैं मंथ के एक्सपायरी डेट तक इसको क्यूमुलेट करूंगा, इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ क्यूमुलेटिव डेविएशन रेनफॉल। अब एक चीज समझते हैं कि जो मेरा फाइनल स्पॉट प्राइस है, जो कि मेरा मंथ के एंड में आ रहा है यानी एक्सपायरी डे पे आ रहा है, वही मेरा एक्चुअली फाइनल सेटलमेंट प्राइस के लिए यूज होगा। जैसे कि टेबल में दिखाया गया है कि 30 जून को जो हमारा 2144.67 जो स्पॉट अराइव हुआ है, वही मेरा जून कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सपायरी का काम करेगा। अब मेरा स्पॉट कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये है कि जो मेरा स्पॉट 30 जून को हुआ है, वही मेरा कैरी फॉरवर्ड होके 1 जुलाई में आगे क्यूमुलेट होता जाएगा। इसी तरीके से ये पूरे सीजन में क्यूमुलेट रहेगा, यानी 30 सितंबर तक ये क्यूमुलेट होता रहेगा। एक बात और जो समझने की है वो है कि डेली स्पॉट आपका ओनली वंस अ डे अपडेट रहेगा, और ये अपडेशन ऑलमोस्ट 9:30 के अराउंड आपको सुबह मिल जाएगा, यानी ट्रेडिंग आज से पहले एनसीडीएक्स की वेबसाइट पे और ट्रेडिंग टर्मिनल पे अपडेट हो जाएगा, लेकिन ये दिन में एक बार ही अपडेट होगा। अब हम समझते हैं कि जो इस पिछले 5 सालों का जो स्पॉट बिहेवियर है वो कैसा रहा है। जैसा कि आपको ग्राफ में दिख रहा है, ये 2021 का सीजनल यानी 4 महीने का पीरियड है, उसका स्पॉट मूवमेंट दिखाया गया है। तो उसमें आप देखेंगे कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है 2206 पे स्टार्ट हुआ, जून मंथ की मैं बात करूं तो 2653 तक गया है, यानी ऑलमोस्ट आपका 400 स्पॉट का मूवमेंट रहा है। सिमिलरली जब हम जुलाई की बात करेंगे तो 2200 से लेकर 2800 तक का मूवमेंट रहा है। ये भी आप देखेंगे कि अगस्त में ये थोड़ा सा डाउन आकर के ऑलमोस्ट 2500 के आसपास क्लोज हुआ है, और अगेन ये सितंबर मंथ में 2747 पे क्लोज हुआ है। ये 2022 का डाटा है। इसमें आप देखेंगे कि जून मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट
नीचे क्लोज हुआ है, यानी 2206 पे खुलने के बाद 1982 पे क्लोज हुआ है। उसके बाद ये जुलाई में 2500 तक गया है, यानी ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का मूवमेंट है। और ये उसके बाद में अगेन थोड़ा सा फ्लैटिश रहा है अगस्त मंथ में, एंड अगेन लगभग 300 पॉइंट का मूवमेंट इसको सितंबर में मिला है। सिमिलरली ये 2023 का ग्राफ है। ये 2024 का है। ये 2025 का है। ये 5 साल का कंबाइंड है। इसमें आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि जो सबसे ऊपर वाली जो ऑरेंज लाइन है और सबसे नीचे जो रेड लाइन है, वो ये दिखाया गया है कि 1991 से 2025 तक किसी भी दिन में कितना स्पॉट मैक्सिमम रहा है और कितना स्पॉट मिनिमम रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि ऑलमोस्ट 1300 से लेकर के 3200 तक की रेंज हमको स्पॉट में दिखी है ड्यूरिंग एनी डे इन दिस पीरियड। इस टेबल के थ्रू हम बता रहे हैं कि जून एक्सपायरी जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, उसका लास्ट 5 साल में क्या मूवमेंट रहा है। हमने इसको मंथ वाइज बाइफरकेट करके दिखाया है। तो जून मंथ में आप देखेंगे तो 2021 से लेके 2025 के बीच में ऑलमोस्ट -9.7% से 13.1% तक का मूवमेंट देखा गया है, ये ओपन और क्लोज के बीच में। जबकि हम हाई और लो के बीच में देखते हैं तो ऑलमोस्ट 7.8% से लेके 20.2% तक की रेंज हमको देखने को मिली है। यही हम लोग जुलाई में देखते हैं तो हमारा जो स्पॉट मूवमेंट ओपन और क्लोज के बीच में रहा है, उसकी रेंज रही है -9.3% से लेके लगभग 36.1% तक। अगस्त मंथ में हम देखते हैं तो ये जो रेंज है वो -13.1% से 20.4% तक देखने को मिली है। सितंबर मंथ की बात करें तो सितंबर मंथ में 5 साल पॉजिटिव क्लोज हुए हैं और उसकी रेंज हमें देखने को मिली है 6.8% से लेके 11% तक। अब हम थोड़ा कंपैरिजन समझते हैं कि डेली एनुअलाइज वोलेटिलिटी मुंबई मॉनसून की विद इन अ मंथ इन 5 साल में कितनी रही है। तो आप जून मंथ में देखेंगे ऑलमोस्ट 10.32% से लेके 26% तक की वोलेटिलिटी इसमें दर्ज की गई है जून मंथ में। जुलाई मंथ की बात करें, सभी सालों में 20% से ऊपर वोलेटिलिटी ऑब्जर्व की गई है। अगस्त मंथ की बात करें तो 6.5% से लेके 39% तक की वोलेटिलिटी हमें देखने को मिली है। सिमिलरली सितंबर में भी हमें ऑलमोस्ट 12% से ऊपर सभी सालों में इसकी वोलेटिलिटी देखने को मिली है। जो नीचे वाली टेबल है वो एक कंपैरेटिव एनालिसिस है कि रेनफॉल की वोलेटिलिटी और बाकी जो अदर असेट इंपॉर्टेंट असेट क्लास हैं जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड और सिल्वर, उनसे क्या कंपैरिजन है। ये डेटा हमने मानसून पीरियड के बीच में ही कंपेयर किया, यानी जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के बीच में। तो इसमें हम देखते हैं कि रेनफॉल की वोलेटिलिटी सभी एसेट क्लासेस से ज्यादा मिलती है। ये एक आईएमडी डिफाइंड फेनोमेना है कि हमारा जो रेनफॉल है उसकी वेरिएबिलिटी अक्रॉस लोकेशंस किस तरीके से रहता है। बिकॉज ये बोला जाता है कि 1 जून को हमारा मानसून ऑनसेट होता है जो जिसकी लोकेशन कोची है, लगभग 10 जून के आसपास मुंबई में आ जाता है, एंड 15 जुलाई तक पूरा इंडिया कवर कर लेता है। तो जब आप देखेंगे तो इसमें भी वही दर्शाया गया है कि ऑलमोस्ट 10 से 15 जून के बीच में मुंबई को कम्प्लीटली कवर कर लेता है। और आप यदि दिल्ली में देखना चाहते हैं तो वो ऑलमोस्ट 25 से 30 जून के बीच में कवर करता है। 30 से 5 जुलाई के बीच में राजस्थान का एरिया कवर कर लेता है। तो इस तरीके से लैग इफेक्ट के साथ में यदि मुंबई में बारिश होती है तो ये माना जाता है कि उसके 10 या 15 दिन बाद या 20 दिन बाद वहां पे दूसरी लोकेशंस पे भी बारिश होगी। अब हम इसके कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना है कि हमारा जो मुंबई रेन का कॉन्ट्रैक्ट है वो है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, जो कि फ्यूचर्स ऑन स्पॉट है। इसमें हम 4 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर रहे हैं। चारों कॉन्ट्रैक्ट डे 1 से आपको अवेलेबल रहेंगे ट्रेड के लिए, यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो कि सीजन पीरियड है हमारा। तो इसका टिकर सिंबल रहने वाला है रेन मुंबई। बेसिक लोकेशन आपकी मुंबई रहने वाली है। यूनिट ऑफ ट्रेडिंग इसमें 1 लॉट है, यानी आप एक लॉट के मल्टीपल्स में ट्रेड ले सकते हैं। हर लॉट में एक मल्टीप्लायर है जिसमें हम 1 mm के मूवमेंट पे आपको ₹50 का गेन या लॉस आपको दिया जाएगा। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, सिंस टिक साइज 1 mm है तो 1 टिक साइज के मूवमेंट पे आपको ₹50 का लॉस हो सकता है या गेन हो सकता है बेस्ड ऑन योर ट्रेड।
जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है एट बेस प्राइस वो है 1,10,000 की, यानी 2206 इंटू 50, यानी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो है 1,10,000 का। ये कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट है। ट्रेडिंग आवर्स इसमें हम डिफाइन कर रहे हैं सुबह 10 बजे से रात में 11:30 बजे तक। अब इसमें दो टर्मिनोलॉजी हमें समझनी है कि लास्ट ट्रेडिंग डे कब रहेगा और एक्सपायरी डे हम लोग कब ले रहे हैं। तो लास्ट ट्रेडिंग डे यानी जो भी लास्ट कैलेंडर डे ऑफ द मंथ, जो भी एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट का मंथ है, उससे पहले वाला बिजनेस डे, उसको लास्ट ट्रेडिंग डे है, यानी उस दिन तक ट्रेडिंग अलाउड है। एक्सपायरी डे का मतलब यहाँ पे कि जो बिजनेस डे है उसके इमीडिएटली नेक्स्ट कैलेंडर डे जो है वहां तक का स्पॉट हम यूज कर रहे हैं, इसलिए उसको हमने एक्सपायरी डे डिफाइन किया है। तो जो फाइनल सेटलमेंट प्राइस हमारा रहने वाला है, तो वही है जो अंडरलाइन स्पॉट वैल्यू जो कि हमें एक्सपायरी डे पे मिलेगा, उसी को हम लोग फाइनल सेटलमेंट प्राइस के लिए यूज कर रहे हैं। पोजीशन लिमिट्स की बात करें तो मेंबर वाइज ये 4 लाख लॉट्स है और 20% ऑफ मार्केट वाइड ओपन इंटरेस्ट इन द कमोडिटी, और क्लाइंट लेवल पे है 40,000 लॉट्स और 5% ऑफ द मार्केट वाइड ओपन इंटरेस्ट विच एवर इज हायर। ये लॉन्च कैलेंडर है इस साल के लिए। हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को 29 मई को लॉन्च कर रहे हैं। चारों कॉन्ट्रैक्ट एक ही साथ लॉन्च हो रहे हैं, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो हम देखेंगे जून में जो लास्ट ट्रेडिंग डे है हमारा वो 29 जून है। एक्सपायरी डे यानी उस दिन का स्पॉट हम लोग यूज कर रहे हैं एफएसपी के लिए, वो 30th ऑफ जून है। जुलाई के केस में वो लास्ट ट्रेडिंग डे 30 जुलाई है और एक्सपायरी डे 31 जुलाई है। अगस्त के केस में यही डेफिनेशन के हिसाब से वो एक्सपायरी डे 29 ऑफ अगस्त है। सितंबर के केस में वो 29 सितंबर लास्ट ट्रेडिंग डे है और एक्सपायरी डे 30 सितंबर। अब हम आपको ही समझाते हैं इसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, यानी किस तरीके से आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं। तो जो फर्स्ट बेसिक स्ट्रेटेजी वो यही है कि आपको एक्सपेक्टेड फोरकास्ट आपको देखना है यहाँ पे। सिंस हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है मंथली डेविएशन पे बेस्ड है, तो यदि एक्सपेक्टेड रेनफॉल आपको लगता है कि पॉजिटिव यानी ऊपर साइड में है, तो आप उसमें लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। और यदि एक्सपेक्टेड रेनफॉल बिलो एलपीए का एक्सपेक्टेशन है तो आप उस समय शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। इसमें एक आपको जो सेकंड स्ट्रेटेजी वो है कि आपको मंथली एलपीए और एक्सपेक्टेड डेविएशन को एक बार देखना होगा, क्योंकि जो हमारा मंथली कॉन्ट्रैक्ट है उसमें यदि आपको लगता है जैसे जून मंथ में 10% का डेविएशन है, तो आपको एक बार ये देखना होगा जून मंथ में एलपीए कितना है। वो इस केस में वो 539.6 है, तो उसका 10% का मूवमेंट आपको स्पॉट में देखने को मिलेगा, ना कि 2206.7 का। तीसरा हमें एक ये देखना है, सिंस स्पॉट कंटिन्यूअस है और क्यूमुलेट हो रहा है, तो हमें ये देखना होगा यदि आपको जून एक्सपोजर लेना है ओनली, तो आपको सिर्फ जून का ही फ्यूचर्स को बाय करना है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमें जुलाई तक का डेविएशन एक्सपेक्टेड है, तो हमें जून और जुलाई दोनों को काउंट करना पड़ेगा जब हम अपनी एलपीए की कैलकुलेशन साथ में लेके चल रहे हैं। यदि आपको सिर्फ जुलाई का ही एक्सपोजर लेना है, तो आपको उस केस में अपोजिट पोजीशन जून मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में बनानी पड़ेगी। ये हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। इसके लिए मैं एक HTML पेज है उसको मैं ओपन करता हूँ। ये हम इस चीज को समझते हैं कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर जो हमारे 4 कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनका हर मंथ का जो एलपीए फिगर है वो है, जैसे जून मंथ में 539.7 है, जुलाई के केस में वो 794.9 है, अगस्त के केस में 524.3 है और सितंबर के केस में वो 347.8 है। इन चारों को आप ऐड करेंगे तो अपना जो 2206.7 फिगर है वो मिल जाता है, और वही सीजनल एलपीए भी है। तो जब हमें ट्रेडिंग लेना है, तो लेट्स से एग्जांपल, यदि जून में आपका एक्सपेक्टेशन 10% एक्स्ट्रा का है कि इस बार 10% एक्स्ट्रा क्लोज होगा, तो उस केस में ये एक्सपेक्टेड होगा कि आपका जो 2206 से जो स्पॉट स्टार्ट हुआ है वो लगभग 2260.7 पे क्लोज होगा। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि आपकी फ्यूचर्स पोजीशन 2260.7 से ऊपर मिलती है, तो आप उसमें शॉर्ट स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। यदि इससे नीचे मिलता है तो आप लॉन्ग स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, सिंस ये एक्सपेक्टेशंस है। वही
इसमें इस एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि जून में 10% का डेविएशन है, बाकी में यदि कोई डेविएशन एक्सपेक्टेड नहीं है तो जो जून में क्लोजिंग है वही आपकी जुलाई, अगस्त और सितंबर में क्लोजिंग दिख रही है। इन केस यदि मेरे को ऐसा लगता है, एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि जुलाई में 5% का कम बारिश होगा, अगस्त के केस में 5% एक्स्ट्रा का बारिश, और लेट से सितंबर के केस में अगेन 10% का नेगेटिव बारिश का एक्सपेक्टेशन है। तो इस केस में हमारा जो स्पॉट रहेगा, तो जून में 10% एक्स्ट्रा बारिश है तो स्पॉट की क्लोजिंग 2260 के आसपास आनी चाहिए। यही मेरा जुलाई के लिए स्टार्ट स्पॉट रहेगा, तो मेरा जो 5% नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस के बाद में ये 2220 में क्लोज होना चाहिए जुलाई वाला कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली आपका अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट 2247 पे क्लोज होना चाहिए और सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट 2212.4 पे क्लोज होना चाहिए। अब आपका यदि व्यू सीजनल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, यानी हमारा जो सितंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, इन केस यदि आपको लगता है कि वो 15% एक्स्ट्रा बारिश होगी, तो उस केस में हम देख सकते हैं कि लगभग आपका 2537 के आसपास स्पॉट का क्लोजिंग होना चाहिए। इस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिफाइन कर सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड जो कितना एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपको मल्टीपल फोरकास्टिंग साइट से वहां से अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे हमने इस HTML वेब पेज पे इसीलिए यूजफुल लिंक दिए हैं, जैसे कि IMD की खुद की एक फोरकास्टिंग साइट है, उसके अलावा BBC है, AccuWeather है जो हमारे मोबाइल में अवेलेबल है, टाइम एंड डेट की साइट है, वहां से आप देख सकते हैं, विंडी का, विंडी रेन थंडर का। यहाँ पे आप जा करके मुंबई लोकेशन पे के ही लिंक है ये, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक दिन का या 5 दिन का, 10 दिन का, 14 डेज का क्या फोरकास्टिंग अवेलेबल है। उस फोरकास्टिंग के बेसिस पे आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिफाइन कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल हमने हेजिंग पर्सपेक्टिव से बनाया है, जिसमें लेट्स से कि एक पावर डिस्ट्रीब्यूटर है जो मुंबई में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, फॉर एग्जांपल टाटा पावर। इन केस यदि रेनफॉल डेफिसिट रहती है तो हमने एक उनकी सेंसिटिविटी बेस्ड एनालिसिस, ये अजम्पशन बेस्ड एनालिसिस है कि लेट्स से कि 10% का यदि रेनफॉल डेफिसिट रहता है तो 5% का रेवेन्यू फॉल होता है उनको, यानी सेंसिटिविटी हम बोल सकते हैं इसके केस में 50% की सेंसिटिविटी है। क्यों है? क्योंकि यदि इन केस रेनफॉल डेफिसिट रहता है तो उसका जो मोस्ट ऑफ द पावर है वो हायर रेट पे परचेज होगा, इसलिए कॉस्ट ऑफ इनपुट कॉस्ट उसका हायर रहेगा, इसीलिए उसका जो ओवरऑल रेवेन्यू हो कॉस्ट बढ़ने से वो फॉल हो जाएगा। इसलिए इस रेनफॉल डेफिसिट की वजह से उसकी सेंसिटिविटी नेगेटिव साइड में। तो इस एग्जांपल को समझते हैं, फॉर एग्जांपल कि उसका लगभग 4 करोड़ का रेवेन्यू, एनुअल रेवेन्यू होना है। एक्सपेक्टेड रेनफॉल उस केस में जो हमारा LPA फिगर है, इन केस यदि उसको 10% का डेफिसिट रेनफॉल का होता है, सिंस उसकी सेंसिटिविटी 50% है, तो उसको हेज करने के लिए उसको ऑलमोस्ट 181 लॉट्स बाय करने पड़ेंगे। तो जब हम 181 लॉट्स पे इसका कैलकुलेशन करते हैं कि उसकी फ्यूचर पोजीशन में और रेवेन्यू लॉस में कितना अंतर है, वो आपको राइट साइड जो टेबल है उसमें दिखाया है कि लेट से एग्जांपल 10% यदि रेनफॉल डेफिसिट रहता है तो उस केस में फाइनल स्पॉट क्लोजिंग वुड बी 1986.1। तो जो उसका रेवेन्यू लॉस है 10% पे 5% रेवेन्यू लॉस, यानी 4 करोड़ का 5% 20 लाख का, तो उसका रेवेन्यू जो चेंज होने वाला है वो -20 लाख है, यानी उसको रेवेन्यू लॉस होने वाला है। लेकिन सिंस उसने शॉर्ट पोजीशन बनाया है हमारे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे, तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट से जो PNL उसका डेवलप होगा वो ऑलमोस्ट 19.97 लाख का होगा 181 लॉट्स पे। इसका मतलब नेट चेंज उसको ऑलमोस्ट 3000 का ही रहने वाला है, यानी ऑलमोस्ट उसका जितना लॉस रेवेन्यू ऑपरेशंस की वजह से है, उतना लॉस वो फ्यूचर्स में पोजीशन लेके वो कवर कर सकता है। सेम एग्जांपल हम 20% रेनफॉल के लिए भी देख सकते हैं और 30% रेनफॉल डेफिसिट के लिए भी देख सकते हैं। ये एग्जांपल सिमिलर एग्जांपल डिलीवरी पार्टनर जो कि हमारे जोमेटो, स्विगी या उनके एग्रीगेटर्स के लिए एप्लीकेबल है।
कि फॉर एग्जांपल एनुअल अर्निंग 3 लाख है, यदि इन केस एक्सेस रेनफॉल होता है तो वो हेज पोजीशन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो रेवेन्यू लॉस है वो बेसिकली बिकॉज रेनफॉल ज्यादा होने की वजह से उनका मूवमेंट थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, इसलिए उनको रेवेन्यू लॉस होगा। तो एक्सेस रेन की वजह से उनकी सेंसिटिविटी है। तो इसमें ये अज्यूम किया गया है कि लेट्स से कि 10% एक्सेस रेन होता है तो 8% का उनका अर्निंग फॉल हो जाता है। तो इस केस में वो यदि अपना जो रेवेन्यू लॉस है जो कि 24,000 है, 8% ऑफ 3 लाख, उसको वो 2 लोट लेके उसको कवर कर सकते हैं। राइट, जो अपने राइट साइड में टेबल है वो यही बताया कि इनकेस 30% का लेट से रेनफॉल का लॉस है, रेनफॉल एक्सेस है, तो उस केस में हमारा फाइनल स्पॉट रहेगा 2869 का। अर्निंग जो उसकी चेंज होगी सिंस सेंसिटिविटी एक्सेस रेनफॉल पे है उसका, तो ऑलमोस्ट 72,000 का अर्निंग लॉस रहेगा। लेकिन सिंस उसने बाय पोजीशन बनाया है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, तो जो पीएनएल है फ्यूचर्स से वो उसका 66,000 के आसपास रहेगा, यानी उसका नेट लॉस ऑलमोस्ट 6,000 का रहेगा। यानी मेजोरिटी ऑफ उसका जो लॉस है वो कवर हो जाएगा इस केस में। ये हम लोग एक इंफॉर्मेशन सोर्स जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा उसका इंफॉर्मेशन है कि हम जो एनसीडीएक्स की वेबसाइट है आपको उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन रियल टाइम रेनफॉल का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जो कि हमने बताया कि एडब्ल्यूएस से रेनफॉल डेटा फेच होगा, हर 15 मिनट्स की फ्रीक्वेंसी पे वो अपडेट होगा और वो वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन यानी लाइव रेनफॉल का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इसके अलावा जो हमने डेली एलपीए की बात करी है, वो डेली एलपीए की वैल्यूज 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक वो अवेलेबल रहेगी एनी टाइम वेबसाइट पे। जो स्पॉट मूवमेंट हमने आपको 5 इयर्स का इसमें दिखाया है, वो स्पॉट मूवमेंट का टैब्स बेसिकली कंपेरेबल टैब्स आपको वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा। उसके अलावा एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का सेक्शन है, वो भी अवेलेबल रहेगा। कुछ एक्सटर्नल लिंक्स हम आपको देंगे फोरकास्टिंग एजेंसी के, जो कि हम एचटीएमएल वेब पेज पे ही बता चुके हैं, वो आपको अवेलेबल रहेंगे वहाँ पे, जहाँ पे आप फोरकास्टिंग डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। उसके अलावा स्पॉट कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी डॉक्यूमेंट आपको एनी टाइम अवेलेबल रहेगा, इंफॉर्मेशन एज एन इंफॉर्मेशन सोर्स। विद दिस